के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। वास्तव में जिंदगी को दोष मत देना, हमारे नजरिए को दोष देना। इसी जिंदगी में से कोई भगवंत बन जाते हैं, कोई भगवान बन जाते हैं और कोई शैतान बन जाते हैं। बीज परमात्मा सबको एक से देता है, लेकिन किसी को बोना आता है, किसी को खोना आता है। कोई मायूसी में जीता है, कोई महोत्सव में जीता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में ख्वाहिशों को मत रखना, क्योंकि जरूरतें तो भिखारियों की पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो सम्राटों की अधूरी रह जाती हैं। हम जिंदगी में हम रोज पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। यदि मेरी भावना भी पढ़ लें तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन अफसोस ये है, हम पढ़ते हैं, गढ़ते नहीं हैं। हम कानों में डालते हैं, जीवन में नहीं ढालते। एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा रहे, घर घर रहती है क्या? घर घर तो छोड़ो, दर पर भी नहीं रहती है। अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापिस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है इस दरबार में कुछ नहीं मिलता? ये कहो कि तुम्हें दामन फैलाना नहीं आता, तुम्हें दामन फैलाना नहीं आता। हम भिखारियों की तरह वो मांग के चले जाते हैं जो मौत छीन ही लेगी। और वो परमात्मा है, वो आत्मा को पावन बना देते हैं। वो ये बाहरी पदार्थों को क्या पावन बनाएंगे? वो हमारे नजरिए को समीचीन बना देते हैं, वो वीरान को गुलस्तान बना देते हैं। हम हैं कि सच पूछो जीवन को भी शमशान बना देते हैं। आदमी को मरने की जरूरत नहीं, अब तो रोज मर मर के जी रहा। क्या मर मर के जिएगा? किसी से पूछ लो, उसके जीवन में कोई उल्लास नहीं, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई प्रभु के प्रति क्या अनुकंपा का भाव नहीं है कि परमात्मा हमने क्या किया था ऐसा। लोग कहते हैं शिखर जी में थे जो आता, बोलते गोहाना वाली माता जी कहाँ है, चंडीगढ़ वाली माता जी कहाँ है, जयपुर वाली कहाँ है।
एक दिन मैनेजर बोला माता जी ये बताओ कि आप हो कहाँ के। बोले जो ही आता है वो कहता हमारी माता जी का। हम पूछते तुम कहाँ से आए हो, बोले अपने अपने शहर का नाम बताता है। हमने कहा यही तो कीमिया है, एक घर छोड़ो इतने घर खुल जाते हैं। और सच्चाई यही है, तुम प्यार देना तो चालू करो, प्यार की बरसात हो जाएगी। तुम किसी के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश तो करो, लेकिन तुम हो अपने जीवन को डबरा बना दिया, हौद बना दिया। जीवन को कुआं बनाओ कि देते रहो, ऊपर वाला बहुत देगा। तुम सोने के पहले किसी की गलतियां माफ कर देना, जागने के पहले परमात्मा तुम्हारे घर की सारी दुविधाओं को माफ कर देगा। सारी सुविधाओं के मार्ग नहीं, सुख के मार्ग खोल देगा। आज हम सुविधाएं चाहते हैं, सुविधाएं दुविधाएं ले आते हैं। हमारी इंद्रियां हमें सावचेत करती हैं, क्योंकि ज़्यादा खा लो तो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा घूम लो तो बीमार हो जाओगे। आँख फाड़ फाड़ के पिक्चर देख लो तो फिर आंखों में दर्द होने लगता है। आंखों में ही दर्द नहीं, दिल में भी दर्द होने लगता है। आप ध्यान रखना, सिर्फ आप मंदिर में आकर पुण्य कर लो, इतने पुण्य से काम नहीं चलता है। आपने हमने क्या किया था पूर्व जन्म में, कभी विचार करना। और इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया। कहते हैं रत्नत्रयी दुष्प्राप्त है प्रभु, उससे को मैंने लिया, तो भी कोई उपकार नहीं किया। हमने जीवन में किसी के उपकार नहीं किए, किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं रखे। अगले जन्म में मन मिलेगा क्या? आप लोग पढ़ते हैं जिनवाणी में, जो जिनवाणी मन न धरे हैं सैनी होते असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी मन न धरे हैं सैनी होते असैनी है। वो जिन्होंने जिनवाणी लिखी है, जो जिनकी वाणी लिखी गई है, परमात्मा की वाणी जिनवाणी, वो किसी रूप में लिखी गई हो, चाहे बैराग भावना हो, चाहे बारह भावना हो, और चाहे मेरी भावना हो, चाहे रत्नकंड श्रावकाचार हो, चाहे जीव कांड हो, चाहे कर्म कांड हो, ये हमारे कांड हैं। जीव कांड क्या है? अरे इतनी बार हम भटके हैं, कैसी कैसी परियाओं को, कैसी कैसी योनियों को, कैसी कैसी दशा को हमने पाया है, और आज वो परमात्म दशा पाने का अवसर आया है, तो हमने कैसे गंवाया है? आपको लगता है माता जी आ गई, पुण्य का उदय है। हमने कही सागर के पास पहुंच जाओ, ये पुण्य का उदय नहीं है। सागर से रत्न ढूंढ लाओ, जौहरी की दुकान पर चले जाओ और कंकड़ मांग लो तो क्या होगा? कंकड़ जीवन में सुख नहीं दे पाएंगे। हम जैनी हो गए, इतना पर्याप्त नहीं है। जैन किसे कहते हैं? जिसमें जन जन के कल्याण की भावना हो, वो जैन होता है। हम लोग बोलते हैं जियो और जीने दो, और जीवन चल रहा है पियो और पीने दो। कभी कभी कहते हैं भैया हम तो अहिंसक हैं। हमने कहा अहिंसक तो हमारे तीर्थंकर थे, जिन्होंने भाव हिंसा भी नहीं की, द्रव्य हिंसा भी नहीं की। हम भावों से चले, अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। बहुत बड़ी बात मत कर लेना, बड़ी दुकान हो जाए, बड़े मकान हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा दिल हो जाए, ये बड़ी बात। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं रागे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हम जीवन में क्या कीमिया सीखे कि आखिरी मंजिल मिल जाए?
आप संत नहीं हो पाए कोई चिंता नहीं, आप सदग्रस्त हो जाए ये भी एक सीढ़ी है। मुनि हारिका और श्रावक और श्राविका, मुनि को कहा है कि मौन होकर साधना करते, उनकी मौन वृत्ति भी हमें शिक्षा देती है। आरिका कहती है आर्यों के पथ पर चलो तो तुम्हारा पद सार्थक हो जाएगा। और सच पूछो श्राविका और श्रावक किसे कहते हैं? जिसे श्रवण करने की कला आ जाए और श्रवण करने के बाद आचरण की कला आ जाए, वो श्रावक भी धन्य है। अपने जीवन में ये भाव मत बनाना। आदमी क्या करता है जीवन में दौड़ दौड़ के, छोटे घर से बड़े घर, बड़े घर से कोठियाँ, गांव से शहर, इतना ही फर्क होता है। और एक दिन अंतिम यात्रा पर वहीं पहुंच जाता जहां सब पहुंचते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे रूस हो, चाहे पेरिस हो, अब तो आदमी इतना मक्कार और हो गया। पहले जिसकी खाता था उसको बजाने जाता था, उसके घर में जीवन भर खाया तो जलाने के लिए एक लकड़ी ले जाता था। अब हमने कई गांव में शमशान का रास्ता वो ही होता है, तो हमने अभी देखा, हमने कहा भैया ये लोग कैसे ले जाते हैं, आवाज़ तो आती नहीं। बोले माता जी अब तो कौन कंधे पर ढोएगा, एक गाड़ी आती है और उसमें। हमने कि कितने मक्कार लोग हैं, जीवन भर वो इनका बोझ ढोता रहा, आखिरी दिन में ये उसे शमशान तक पहुंचा कर नहीं आया। ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार झारखंड की, वहाँ एक भैया आए और बोले माता जी पिताजी दिखते हैं। हमने कहा दिखने दो। बोले दिखते हैं, वो है नहीं। हमने कहा तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। आप सब कुछ बेचारे दे गए, कुछ है छोड़ गए कि नहीं? बोले हाँ 5 मकान हैं, 2 फैक्ट्री हैं। तो मैंने कि बेचारे बाप का दिल भटकता होगा कि ठीक से चला रहा है कि नहीं, तो देखने आता होगा। मैंने कहा एक मकान बाप के नाम कर दो, जब दिखे बोलो पिताजी अपने मकान में जाओ। मैं गद्दार हूं तो अपने मकान में नहीं आने दूंगा। बेचारा तुम्हारे लिए 5 मकान छोड़ गया और तू इतना बेईमान निकला कि उसको देखने तक नहीं दे रहा है। बोले माता जी वो दिखते हैं। हमने कहा दिखने दो ना, बाप है, 60 साल देखा तब दिक्कत नहीं हुई। अब बेचारा मर के तुम्हारे लिए भटक रहा है, जीवन भर भटका, इसीलिए तो अब भटक रहा है। तो कहने लगा निकालने की व्यवस्था करो। मैंने कि मैं इतनी गद्दार नहीं हूं कि बाप को निकाल दूं। ठहराने की व्यवस्था जरूर कर सकती हूँ, उसे एक कमरा दो, उसके लिए एक थाली भेजो, कम से कम उसने जीवन भर तुम्हें पेट भर खिलाए, उसे प्लेट भर तो भेजो। बोले आप नहीं करोगी तो किसी और से कह के इंतजाम करा लूँगा। मैंने कि काश बाप से कहा होता कि तू बाद में दिखेगा तो इंतजाम करा लूँगा, तो बेचारा अपना इंतजाम किसी क्षेत्र पे करा लेता, किसी मंदिर में पैसा लगा देता, तो रात में बाप मंदिर में घूमे तो बेचारे को दिक्कत नहीं। तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। कहते हैं भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। वास्तव में मैं ये नहीं कहती तुम बच्चों के लिए मत बनाना, लेकिन बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ बनाना। और मात्र मंदिर और मकान नहीं बनाना, मन को मंदिर बनाना, ताकि वास्तव में तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर क्या होते हैं? जहां कदम रख दें वहीं तीर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। हम अवतारवाद नहीं मानते। हमारे तीर्थंकरों का अवतार नहीं होता है, उनकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और इस भव में नहीं कई भवों का प्रयास होता है। हम लोग बोलते हुए जिस बिन नंगी जिन राय जिसी जे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान।
खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिकाए ये खमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इमारत टूट जाएगी लेकिन इन्हीं ईंटों से हम महल बना लेंगे। बस एक ही सूत्र अपना लो, हर इंसान में, हर जीवात्मा में तुम्हें परमात्मा नजर आने लगे। क्योंकि आपको पता है महावीर भगवान की पर्यायें, एक बार भटकने के बाद मारीच थे जिनके दादा तीर्थंकर हों, पिता चक्रवर्ती हों, चाचा कामदेव हों, लेकिन एक बार अहंकार आ गया, सुन लिया था बस कि मैं भी भगवान बनूंगा, और वो अहंकार करोड़ों वर्षों के लिए, करोड़ों नहीं कई कल्पों के लिए भटकाता चला गया। हमारे और जीवन में ऐसा नहीं हो, इंसान से इंसान की तरह मिला करो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।